जिस तरीके से ये लगा हुआ है रोजगार मतलब नीतीश सरकार, तो फिर वित्त रहित क्यों है लाचार। हम लोग मांगने आए हैं वेतनमान, अनुदान नहीं वेतनमान। हाँ, वेतन चाह रहे हैं, वित्त रहित शिक्षक है परेशान, सरकार कुछ तो करे। हम लोग की बस मांग यही है कि हम लोग का वेतन निश्चित किया जाए, जो दिया जाए। हम उनसे निवेदन यही करते हैं कि कम से कम हम लोग को वेतन फिक्स कर दीजिए, 10,000 करिए, 15, कुछ भी करिए, मगर हम लोग को एक समान वेतन दीजिए। देखिए, जदयू में सप्ताह में 4 दिन जनसुनवाई होता है। बिहार सरकार के 3 मंत्री का शेड्यूल रहता है मंगल, बुध, गुरुवार और शुक्रवार को। आज जो है बुधवार है, 3 मंत्री प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, जनसुनवाई चल रहा था। प्रदेश भर के तमाम लोग पहुंचते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। मंत्री श्रवण कुमार, जयंत राज मंत्री और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मौजूद थे। इसी कड़ी में हमारे साथ कई लोग हैं जो कि वित्त रहित हैं, शिक्षक हैं, वित्त रहित शिक्षक। इन लोगों का अनुदान नहीं मिला है और वेतन भी इन लोगों का नहीं मिला है। कोई भी निश्चित जो है इन लोगों का पैसा का कोई कितना वेतन होगा ये भी नहीं है, और काफ़ी दिन से 8 साल या 10 साल से इन लोगों का पैसा नहीं मिला है। तमाम लोग हैं, मैं एक एक करके इनसे बातचीत करेंगे। क्या शिक्षा मंत्री या मंत्री के पास आए थे, क्या मंत्री जी इनकी बातों को सुने या नहीं? पहले एक एक करके हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर अनुपमा शुक्ला और आरपीएस कॉलेज हरनौत डिग्री कॉलेज से मैं हूँ। और अभी तो बात हुई, लेकिन बोला गया शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि देखते हैं, इस टाइप का मतलब जवाब मिला। लेकिन इससे तो नहीं होगा, संतोषजनक तो नहीं उत्तर मिला हम लोग को। लेकिन यही है कि हम लोग को अनुदान से नहीं, हम लोग का वेतन फिक्स किया जाए, यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से कि बस हम लोग का वेतन फिक्स किया जाए। और जिस तरीके से ये लगा हुआ है रोजगार मतलब नीतीश सरकार, तो फिर वित्त रहित क्यों है लाचार, क्यों हम लोग का वेतन फिक्स नहीं देखिए, किया ये जाता एक बड़ी है। बात कह रही हैं। हम ठीक जदयू के प्रदेश कार्यालय के ठीक अंदर हैं। सभी यहाँ पीछे लगा बैनर, हुआ है। पोस्टर लगा हुआ है, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। तो इन लोगों का कहना है कि क्या कहें मैम, फिर से बोलिए आप। पीछे बैनर लगा हुआ है कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार, तो फिर वित्त रहित क्यों लाचार। लेकिन ये बैनर सही भी है, रोजगार मतलब नीतीश सरकार सबके लिए हो चुका है, लेकिन बस वित्त रहित वालों के लिए, हम डिग्री कॉलेज वालों के लिए हम लोग को अभी तक वेतन नहीं क्लियर किया गया है कि हाँ हम लोग को वेतन मिलेगा नहीं। हम लोग की बस मांग यही है कि हम लोग का वेतन निश्चित किया जाए, जो दिया जाए, 10,000 दिया जाए, 5,000 दिया जाए। मैं राशि नहीं बोलूँगी, लेकिन प्लीज़ सर, नीतीश जी से विनती है, शिक्षा मंत्री जी से यही विनती है कि हम लोग का वेतन एक निश्चित कर दिया जाए। अनुदान नहीं, अनुदान को ये किया जाए, हटाया जाए, और वेतन एक फिक्स किया जाए, और जो कि हम लोग के खाते में आए। क्योंकि बच्चों को चला जाता है, अब बच्चों को जाता है, डिग्री कॉलेज के, इंटर कॉलेज के जो पास आउट होते हैं उनके खाते में जाता है, और जो उनको पढ़ा रहे हैं उनको नहीं जाता है। मेरा कॉलेज तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, मैं पर डे जाती हूँ, आती हूँ, मेहनत लगता है, फिर भी मैं नहीं छोड़ती हूँ कि नहीं आज नहीं तो कल। लेकिन कब होगा सर? आज नहीं तो कल, हाँ आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा। तो बस यही है कि बस हम लोग के लिए सोचा जाए। लास्ट में हम ही लोग बचे हुए हैं, वित्त रहित इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हम लोग बचे हुए हैं, माध्यमिक स्कूल। तो प्लीज़ हम लोग को मैं तो डिग्री कॉलेज में हूँ, तो प्लीज़ हम लोग को वेतन फिक्स किया जाए हम लोग का, बस यही विनती है। और मुझे ये लगता भी है, आशा नहीं पूर्णतः उम्मीद है कि नीतीश सर माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में सोच रहे हों और एक ही बार हम लोग की बल्ले बल्ले करेंगे। यही लग रहा है अंदर से यही लग रहा है, सही बता रही हूँ, यही लग रहा है कि हाँ गुपचुप तरीके से करेंगे, क्योंकि उनका कोई भी काम पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी हम लोग गुहार लगा रहे हैं शिक्षा मंत्री जी से और नीतीश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सर प्लीज़ हम लोग का भी वेतन फिक्स किया जाए, और आप चुपके ही इस काम को करिए, और एक ही बार हम लोग को बल्ले बल्ले करा दीजिए और सरप्राइज दीजिए। धन्यवाद। क्या कहाँ से आई हुई हैं? मैं छपरा से आई हुई हूँ, सारण डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या कुछ सुनाए, हम लोग मांगने आए हैं वेतनमान, अनुदान नहीं वेतनमान। जैसे आप देख रहे हैं बहन बेटियों को रोजगार नीतीश कुमार दे रहे हैं, उन्हीं बेटी बहनों में हम भी आते हैं। हम लोग को क्यों इस तरह से रखा गया है? हम लोग को भी एक वेतनमान दे करके हम लोग को भी इज्जत बचाएं। रास्ते में चलने पर अब अच्छा नहीं लगता है। जहां नियोजित टीचर जाती हैं, बीपीएससी की टीचर जाती हैं, और हम लोग से पूछते हैं कि आप कैसी टीचर हैं, तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं। अब नीतीश कुमार जी से हम लोग का एक ही इच्छा है कि वो हम लोग को भी इज्जत बख्श दें और एक सम्मानजनक वेतन दें। क्या कुछ मांगे?
सर मांगे तो बहुत है, लेकिन फिलहाल वो माध्यमिक विद्यालय से मैं बिलोंग करती हूँ। माध्यमिक विद्यालय का 25 बिंदु के नाम पे उन्होंने कोड रद्द कर दिया है और उसमें जो पद नहीं है माध्यमिक स्कूल में, जैसे कंप्यूटर शिक्षक का पद सृजित नहीं है और उसमें कंप्यूटर कक्ष के नाम पे हम लोग का मान्यता रद्द किया गया है। तो इसमें तो हमारा स्कूल में एडमिशन पे भी प्रभाव हुआ है, हम लोग का एडमिशन पे भी रोक लग गया है। तो अभी इस उम्र की इस पड़ाव पे अब हम लोग कहाँ जाएँ? वित्त रहित शिक्षक, हाँ वेतन चाह रहे हैं, वित्त रहित शिक्षक है परेशान, सरकार कुछ तो करे, अन्याय का अपना सम्मान। हाँ, वित्त रहित संस्थानों के टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ चूँकि तकरीबन 9 वर्षों से नहीं मिल रहा है, तो आप उनके दुख दर्द को समझ सकते हैं। और हम लोग पूरी टीम की तरफ से रियासत के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुद्दबाना अपील करते हैं कि हम लोगों के मामले पर संजीदगी से गौर करें और अनुदान के बदले जो है वेतनमान सर मैं विकास कुमार सिंह, जिला औरंगाबाद जनता इंटर महा कॉलेज से कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ। मंत्री जी से बात हुई? हाँ, मंत्री जी से जो हम लोग प्रश्न पूछे कि सर हम लोग एक वेतन फिक्स कर दीजिए, मगर सम्मानजनक जो है उन्होंने कोई बात नहीं बताया। उन्होंने कोई सम्मानजनक बात नहीं बताया। मंत्री जी को सम्मानजनक जो जवाब होता है वो नहीं दिए। हम उनसे निवेदन यही करते हैं कि कम से कम हम लोग को वेतन फिक्स कर दीजिए, 10,000 करिए, 15 कुछ भी करिए, मगर हम लोग को एक समान वेतन दीजिए। नीतीश कुमार जी ये भी बोले थे अंत भला तो सब भला। हम भी चाहते हैं कि हम लोग का भी अंत भला तो सब भला का भी भला हो, जो हम लोग का भी भला होगा। अगर उनका भला हुआ तो हमरो भला। देखिए ये लोग तमाम वित्त रहित शिक्षक हैं। आज शिक्षा मंत्री से इनकी मुलाकात हुई, लेकिन शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया, लेकिन अच्छे तरीके से ये नहीं कहा गया कि आप लोगों का जो वेतन है जो आप लोग चाहते हैं वो फिक्स किया जाएगा, लेकिन इसकी बात नहीं कहेगी। काफ़ी नाराज़गी है, बिहार के अलग अलग हिस्सों से ये लोग आए हैं, काफ़ी दिनों से ये लोग परेशान हैं। 8-10 साल से इनकी जो भी वेतन दिया जाता है सरकार की तरफ से वो अब तक दिया ही नहीं गया। काफ़ी 8 साल से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इनकी मांग है और कई लोगों ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार जिस तरीके से काम के नाम से जाने जाते हैं कि चुपचाप वो काम करते हैं, तो उसी तरह हम लोगों का भी आशा है कि काम कर देंगे। लेकिन जो मंत्री बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार की तरफ से भी हम लोगों को आश्वासन दिया गया है, लेकिन जो हम लोग जो आंसर चाह रहे थे, उत्तर चाह रहे थे, वैसा उत्तर हम लोगों को नहीं मिला है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संसिंह पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।